साहब, आप इनसे काइंडली मिल लीजिएगा कि कादिर पटेल साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं स्पीकर साहब आपकी मेहरबानी से मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहूँगा, जनाब अली देखें, आपने कहा है कि एक जगह पहले 2 घंटे बिजली मिलती थी, आपने 150 एफआईआर काटी और अब वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुझे आपकी बातों से ये पहली बार इत्तला मिली है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी जगह है जिसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपने वहाँ 150 एफआईआर काटी, हम कराची वालों पर आप 1500 एफआईआर काट लो लेकिन हमें 12 घंटे बिजली दे दें आप। नंबर 1 सर, एक बात अभी सुने, और इस हाउस से एक बिल मंजूर हुआ है जो सेनेट से पास होकर आज तक प्राइम मिनिस्टर दफन है, और उस बिल में इस अगस्त हाउस ने ये पास किया है विद सेनेट कि इंडिविजुअल बिलिंग होगी, हर आदमी के घर पे मीटर लगाया जाएगा। आप बड़े काबिल वजीर हैं, आज से आप उस बिल को ढूंढना शुरू करें, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भिजवाएं और वो कानून लागू करें। देखिए, आप अगर ये कहते रहेंगे कि जी यहाँ लॉस हो रहा है, वहां लोग चोरी कर रहे हैं, आप वजीर हैं, आप कार्रवाई करें, शिकायत न करें। शिकायत हमारा काम है, आपका काम अजाला करना है। आप शिकायत करते हुए बिल्कुल। और एक चीज, लास्ट चीज, आप पर 2 कॉलिंग अटेंशन कराची की बिजली से आए, दोनों कॉलिंग अटेंशन में आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वादा किया कि मैं कराची आऊंगा, आपकी केईसी से मीटिंग करवाऊंगा। सर फरिश्ते तो उनको नहीं समझा सके, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप आएं और कराची की बिजली का मसला हल कराएं। लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप शिकायत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कानून भी मौजूद है, आपके पास ताकत भी मौजूद है, झंडा भी है, वजारत भी है, डंडा भी है, बिजली नहीं है। ये अजीब बात है सर। जी मिनिस्टर साहब जी बोले। मैं हाउस अजैन कर देता हूं, अगर हाउस आप मिनिस्टर साहब से मीटिंग कर ले। आप अपने इश्यूज अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो ये एजेंडा पे तो हम नहीं जा सकते। आज का बिजनेस पे क्या, मैं तो बिजनेस लेना चाह रहा हूं भाई। जी डोगर साहब का माइक खोलें। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आप हाउस इन ऑर्डर करें। दूसरा, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 2 कॉलिंग अटेंशन आज लगे हुए हैं, दोनों इसी मैटर पे हैं। ये मसला पूरी कौम का है, सब सूबों का है, हर शहर का है, तो काइंडली इसके ऊपर बात करने दें। और मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप बिजनेस के मुताबिक आए ना सर, इस वीकेंड पे आए। और उसके अलावा मैं भी हाउस को वही एक जनरल डिस्कशन के लिए एक टाइम आप मुकर्रर करें। हम सब के हलकों का यही मसला है बिजली का, जिस पे मिनिस्टर साहब आए और स्पेसिफिक डिबेट इसी इशू के ऊपर हो। उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक टाइम तय करें, 2 घंटे का, 4 घंटे का। इससे बड़ा अर्जेंट मैटर हमारे हलकों का कोई नहीं है, गर्मियों का सीज़न है, इसके लिए स्पेसिफिक हमें टाइम दें। और अभी आप बिजनेस के मुताबिक चलें सर। जी आसिया साहब 1 मिनट जनाब। ये सर माइक तो खोले। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।
मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर दिलाना चाहती हूँ कि इस ऐवान ने गंदम को लेकर जो है वो 3 दिन के ऊपर बहस की है, इसलिए कि यहाँ पर बैठे हुए अक्सरियत जो अफराद हैं उनका ताल्लुक ज़राअत से है। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स का और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हर शख्स का ताल्लुक बिजली से मौजूद है। सर, मेरी गुजारिश है कि गंदम की तरीके से बिजली के मैटर को भी इस ऐवान में बिल्कुल उसी तरीके से डिस्कस किया जाए जिस तरीके से गंदम के मैटर को डिस्कस किया गया है। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात बता दूं और ये इसको वार्निंग के तौर पर ले ले, बिजली का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला बनने के लिए जा रहा है। सर, वो शहर, वो पाकिस्तान जहां पर एक छोटी सी बात के ऊपर, सिर्फ मोबाइल छीनने के ऊपर, बगैर रेजिस्टेंस के मेरे शहर के 70 नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है, वहां पर बिजली से महरूम 18-18 घंटे पे रहने वाले अफराद जो हैं वो राइट्स करेंगे। सर, जब कराची खुदा न खास्ता आपके हाथ से निकल गया तो आप समझ लें कि फिर आप पाकिस्तान को भी खाकमबदान नहीं बचा सकेंगे। मेरी गुजारिश है कि इसको समझें। और तीसरी बात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वजीर पावर की, सिर्फ इनसे एक गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक नेपरा के हुक्म तक को मानने से इनकारी है, क्या करेंगे उसके ऊपर जरा सा हमें बता दें। ठीक है, शुक्रिया। पॉइंट आ गया। मिनिस्टर साहब 2 मिनट रुक जाइए, मैं इधर से 1-2 ले लूं, उसके बाद आप फाइनल उसको वाइंड अप कीजिए। जी, अनवर ताज साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए प्लीज। आप गुजर जाइए। एक मिनट यार, बात करने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब ने पूरी तकरीर की और ये बात की कि वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है हर जगह पे, पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, इसलिए लोड शेडिंग है। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टोटल आबादी 24 करोड़ है और IPPs की मद में सिर्फ 60 बंदों को हम 2200 अरब रुपए दे रहे हैं। सिर्फ 60 बंदों को 2200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट के मद में हम क्यों दे रहे हैं? ये एग्रीमेंट किसने किए? इस मुल्क के साथ ये जुल्म किसने किया? उसको तो सजा देनी चाहिए ना। जो 2200 अरब हम सालाना दे रहे हैं और इधर सर्कुलर डिट सिर्फ 1500 अरब है और 2200 अरब हम सालाना दे रहे हैं, 24 करोड़ आवाम को क्यों उसका भुगतना पड़ता है? दूसरा मेरा 1 मिनट सर, मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि मेरे हल्के में पहली दफा मैंने आपसे ये फरियाद की थी कि 2.5 साल से मेरे हल्के में बिजली बंद है। मेरे अपने फीडर पे 2.5 साल से मुकम्मल तौर पर PDM का जब हुकूमत बना तो दूसरे दिन से बिजली काट गई और अभी तक मेरे इस जून के महीने में मेरे हल्के में 5 फीडर ऐसे हैं जिस पे 24 घंटे बिजली बंद है। इसके अलावा और मेरे जितने फीडर्स हैं